नमस्कार साथियों। लगभग 1 महीना और कुछ दिन आपकी परीक्षा में अभी बाकी है। एक बार छोटे से रूप में सिलेबस को अपन ने समझ लिया था। आज थोड़ा विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं। समय कम है इसलिए सीधी बात, नो बकवास। वेद एकेडमी हमारे लिए खास। भारत भाई के विधाता। पुनः स्मरण करा दूं मैं आपको कि हमारे जो टोटल पार्ट है बीएसटीसी में, ये 4 पार्ट हैं। सबसे पहले मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, शिक्षण अभिक्षुता एवं अभिरुचि के 50 क्वेश्चन, और लैंग्वेज में 2 पार्ट है, अंग्रेजी और संस्कृत हिंदी, दोनों में से एक। इनमें कैसे क्या करना है इसके विस्तृत जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आपको दी थी। अब आज इन सब का एक तरह से विस्तृत सिलेबस का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मानसिक योग्यता के जो 50 प्रश्न हैं आप देख रहे हो, उसका सिलेबस आपके सामने है। सबसे पहला टॉपिक है रीजनिंग, तार्किक योग्यता। दूसरा है एनालॉजी, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता। तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण जिसे कहते हैं। और रिलेशनशिप आप सबका सबसे प्यारा संबंध था, रक्त संबंध से कहते हैं। ये चारों टॉपिक में से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आजकल परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक एनालिसिस, विश्लेषण, और अंत में तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। ये दोनों प्रश्न, दोनों जो टॉपिक है लास्ट के, इनसे आजकल ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो मानसिक योग्यता में कुछ ज़्यादा नहीं, अपने 6 ही टॉपिक है। इनके आसपास के जो टॉपिक है उनको भी आपको टच करके चलना है। फिर अगला मानसिक योग्यता के बाद अपन देखते हैं राजस्थानी सामान्य जानकारी। इसमें भी 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमने देखते हैं हिस्ट्री, यानी कि राजस्थान का ऐतिहासिक पक्ष, इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद में पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, राजनीतिक पक्ष से आपको जानकारी देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक से पहले आपको आर्ट एंड कल्चर देखना है। ये तीनों चीज़ें जब आपकी पूरी हो जाती है तो इकोनॉमिक के बाद आप ज्योग्राफी और लोक जीवन, सामाजिक पक्ष, पर्यटन पक्ष, सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत की बात यह है कि फोल्क लाइफ यानी कि लोक जीवन, सामाजिक जीवन और पर्यटन पक्ष, ये अपन आर्ट एंड कल्चर में ही सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इनका जो अगर सिलेबस में अलग से उल्लेख है, इसका मतलब इनसे संबंधित प्रश्न कोई बनना जरूर है। आपके सोशल एस्पेक्ट में से, आपके लोक जीवन में से, पर्यटन पक्ष में से कन्फर्म प्रश्न बनना ही बनना है। इसलिए प्यारे बच्चों, सिलेबस को समझ के फिर आगे तैयारी करना। पहले सिर्फ इसमें 3 चीज़ें आती थी, 3 की 4 हुई, 4 की 5 हुई। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी ऐसे लिखा आता था। फिर इसके साथ साथ पॉलिटिकल लिखा आने लग गया। उसके बाद में इकोनॉमिकल आ गया। अब आपके बार ये तीनों चीज़ें और बढ़ी है, तो आप उन तीनों पर फोकस करना है। और हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो कि आजकल मेरिट बनाता है वो है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है और क्योंकि वही टॉपिक अपने पास है, शिक्षण अधिगम, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं। और लीडरशिप, नेतृत्व गुण, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई, और संप्रेषण कौशल जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल कहेंगे, व्यावसायिक विवृत्ति, और सोशल सेंसिटिविटी, सामाजिक संवेदनशीलता। सारे टॉपिक शिक्षण अभिक्षमता अभिरुचि में है। मैं आपको लेकिन बताना चाहूँगा कि शिक्षण अधिगम और सृजनात्मकता और सीसी, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड इन सब में भी मिल जाएंगे। इसलिए आपकी जो तैयारी है वो साइकोलॉजी के अनुसार शिक्षण क्षमता पे हम जो करवा रहे हैं उसी पैटर्न पे आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आज पूरे 20 दिन से अपन शिक्षण अधिगम पढ़ रहे थे और बीच बीच में कई सारी चीज़ें और भी पढ़ी फिर हालांकि, लेकिन शिक्षण अधिगम आपके बिल्कुल अगर दिमाग में बैठा है तो बहुत खुशी की बात है। और जल्दी अपन टेस्ट सीरीज भी जरूर चालू करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और आगे फिर अपना जो छठा पॉइंट है, सॉरी चौथा पॉइंट है, उसके अंदर सबसे पहले तो अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन, इसमें कॉम्प्रिहेंशन ऐसे जाएगा,
स्पोर्टिंग एरर्स आएंगे, नरेशन आप सबके हम जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं, रिपोर्टेड स्पीच ये आएंगे, प्रेपोजिशन आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, एन दी का प्रयोग बहुत सरल है, उसको आप कर सकते हैं, कनेक्टिव्स आएंगे, करेक्शन ऑफ सेंटेंस आएंगे, काइंड ऑफ सेंटेंस आएंगे, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, ये सारी चीज़ें सेंटेंस की आपने अभी कक्षा 12 के अंदर पढ़ी है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आप सबका प्यारा चहेता टेंस वोकैबुलरी आपकी है यहाँ पर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स, ये सारी चीज़ें आपकी वोकैबुलरी से संबंधित है, इसलिए वोकैबुलरी का पार्ट भी आपका मजबूत होना चाहिए। दिखने में तो 20 क्वेश्चन ही है, लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने सिलेबस सेट किया है अंग्रेजी का, इसलिए प्यारे बच्चों अंग्रेजी से घबराए नहीं। और आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट के सेकंड पार्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत के अंदर वही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिनकी संस्कृत है, प्राच्य संस्कृत हो चाहे नवीन संस्कृत हो, दोनों विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। और इसका जो सिलेबस है वो जाना पहचाना, स्वर व्यंजन, शब्दरूप, धातुरूप, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, लिंग वचन, विभक्ति एवं कारक, यानी कि यहाँ पर बहुत ही सुलझा सा छोटा सा सिलेबस एक दे रखा है, जिसको आप पढ़ते हैं तो आपको अकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वगैरह, धातु रूप वगैरह आपको पहले से याद है, छठी क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे। और संधि समास कारक इसमें दे रखा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि भाई विभक्ति और कारक ज्ञान अलग अलग दे रखा है, तो साथ में विभक्तियों का ज्ञान भी आपका आवश्यक कारक के साथ साथ में, तो अच्छी तरह से आप संस्कृत की तैयारी भी करें, संस्कृत के विशेषज्ञ भी आपके पास है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करते हैं अंत में हम हिंदी की। हिंदी के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो जनरल डिपार्टमेंट, जिसे हम सामान्य शिक्षा के अंतर्गत वाले बच्चे हैं, उसको हिंदी का पेपर करना है। तो इसके अंदर वही शब्द ज्ञान, यानी कि यहाँ पर इन्होंने वोकेबलरी अपनी अंग्रेजी वोकेबलरी वो हिंदी का ज्ञान है यहाँ पर दे रखा, वाक्य विचार शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावतें, और इसी में वही वापस संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, सबसे छोटा सिलेबस हिंदी का है और सबसे सरल है अगर आप करते हो तो। बाकी सबका सिलेबस छोटा है, कठिन है, मजबूत है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक इसके अंदर लास्ट पॉइंट है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आप देख सकते हैं सिलेबस में अच्छी तरह से दे रखी है, वेबसाइट पर सिलेबस और अच्छी तरह से दे रखा है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, नया सिलेबस आ चुका है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक, यानी कि मैं कह रहा हूँ जिसमें सिलेबस के जो टॉपिक है, उन टॉपिक में से प्रश्न आने वाले हैं, उन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से समझ करके अपनी तैयारी को अब बिल्कुल धार दे देनी चाहिए। बिल्कुल एक महीने तो आपको जुट जाना चाहिए। बीएसटी का पेपर कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इतना सरल भी नहीं है। लगभग 25% भी क्या, बहुत कम परसेंट आप रहने वाला, 25% तो अपने कोचिंग का रिजल्ट रहता है लगभग। तो इसलिए आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, और अपना एक सिलेबस खुद आप अपना डाउनलोड करके अपने पास रखिए, जो हार्ड कॉपी में आपके पास हो। सिलेबस आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर सिलेबस आपने अच्छी तरह समझ लिया तो जीत आपकी है। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही आगे हमसे जुड़ते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसी विशेष चीज़ें लाते रहेंगे, और टेस्ट सीरीज जो रहेगी वो भी विस्तृत रूप से आपको यहीं मिलेगी, वो भी फ्री मिलेगी आपको बिल्कुल। इसलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जुड़ते रहिए। धन्यवाद।